भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस की मार से उबारने के लिए 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा प्रधानमंत्री जी की पहल पर आत्मनिर्भर गांव स्वाभिमानी किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेला 2021 का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रांगण में 7 से 9 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया गया। इस मेले का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा माननीय कुलपति जी के सानिध्य में किया गया। गणमान्य अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, बीज एवं खाद कंपनियों तथा किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारी बारी अवलोकन किया गया। तत्पश्चात समारोह स्थल पर मंचस्थ हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया गया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा द्वारा मेले में पधारे अतिथिगणों तथा किसानों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत कराया गया। इस भव्य अनुष्ठान में आप लोग को सबको स्वागत। क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, जलवायु अनुकूल कृषि कैसे हो जाए, इसका ऊपर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करने का उन्होंने एक संकल्प लिया था, जिसके कारण पिछले साल हमारा यूनिवर्सिटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी सारे भारत में 10वां नंबर में आया है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने अपने वक्तव्य में कुछ यूं कहा। इस पृष्ठभूमि में मेले का थीम आत्मनिर्भर गांव स्वाभिमानी किसान का चयन उपयुक्त एवं सटीक है। डॉक्टर विशाल नाथ, डॉक्टर के.एम. सिंह, डॉक्टर पी.पी. श्रीवास्तव तथा श्री कमल किशोर मिश्रा, पूर्व सदस्य विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के संबोधनों के पश्चात माननीय कुलपति द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना में हमने किसानों को विभिन्न तकनीकों में प्रशिक्षित किया। हमने कुछ 17 टेक्नोलॉजी जैसी निकाली, जिनमें विभिन्न स्किल लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट वो था कि डिफरेंट स्किल लेवल के लोगों के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम दें। किसान मेला 2021 के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपनिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर ए.के. सिंह जी ने दिल्ली से सीधे अपने ऑनलाइन संबोधन में किसानों को संबोधित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विशेष करके है कि वो प्रजातियां जो बायोफोर्टिफाइड हैं, जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हैं या जैव संवर्धित प्रजातियां हैं, किसी में आयरन अधिक है, किसी में प्रोटीन अधिक है, और जो तमाम विटामिन की गोली हम खरीद के खाते हैं, तो उससे अच्छा है कि इन प्रजातियों को हम बढ़ावा दें, उनका उत्पादन करें, और घर में जो उत्पादन करेंगे उसको खाएंगे तो जरूर मुझे लगता है कि आपको दवाओं को खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बड़ी पहल बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज की तरफ भी। मंचासीन अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान निदेशालय द्वारा तैयार किए गए प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। प्रथम दिन का समारोह डॉक्टर ब्रजेश शाही जी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ। किसान मेला 2021 में किसान गोष्ठी तथा प्रश्नोत्तर आदि कार्यक्रम भी किसानों के लिए रखे गए थे। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विजेता बने किसानों को पुरस्कृत भी किया गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि कोरोना काल के बावजूद लगभग 8000 किसानों ने मेले में पधार कर अपना निबंधन कराया। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस मेले की थीम पर आधारित स्टॉल आत्मनिर्भर गांव स्वाभिमानी किसान का स्टॉल किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस स्टॉल पर कृषि अवशेषों से बने विभिन्न उपयोगी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया ताकि किसान कृषि अवशेषों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसी स्टॉल में एक सुखेत मॉडल को दर्शाया गया है जो माननीय कुलपति जी की परिकल्पना है। इस सुखेत मॉडल में हम किसानों से 2 महीने का गोबर लेंगे और उसके बदले, उस गोबर के बदले किसानों को एलपीजी गैस का सिलेंडर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, जो कि धुएं में खाना बनाती है, उनको उस धुएं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ उनका जो वेस्ट होगा वो वेस्ट उनके घर में नहीं रहेगा, हमारे पास आएगा। हम उस वेस्ट से फिर अपने उसका जो कचरे से हम फिर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाकर फिर से वो उन्हीं किसान भाइयों के खेत में जाएगा और किसान भाइयों के खेत में जाकर फिर से उनकी हरियाली लाएगी। तो ये एक तरह का एक्सचेंज मॉडल हुआ। आप हमें कचरा दीजिए, हम आपको खाद देंगे, साथ ही साथ हम आपको गैस का सिलेंडर भी देंगे। तो जिसमें किसान के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो सभी के सभी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगी। किसानों ने मेले में सजे विभिन्न स्थानों पर जाकर कृषि संबंधी जानकारियों से अपने ज्ञान के भंडार में बढ़ोतरी की। यहाँ हमने बहुत अच्छी तरह से गेहूं और धान, साग सब्जियों के बारे में, कैसे उत्पादन बढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी मिला। विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों के सामूहिक स्टॉल पर वस्तु विशेष विशेषज्ञ द्वारा किसानों, छात्रों और गृहिणियों सहित सभी की जिज्ञासाओं को बड़े ही रोचक ढंग से समझाया जा रहा था। मसलन सारण कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जंगली पशुओं से फसलों को बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मॉडल की जानकारी दी जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के KVK के विशेषज्ञ द्वारा किसानों को खेती में श्रम को कम करने वाले हस्तचलित यंत्रों के बारे में बताया जा रहा था। जिसमें कमोड का मशीन देखा। कमोड मशीन के देखने के बाद तो ये जानकारी हासिल हुई कि इसका 5 लेबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एक मशीन। इसका नाम कमोड करने वाला है। इसमें समय की बचत और पैसे की ही बचत, और यह सबसे आधुनिक तकनीकी से बनाया गया है, हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। इस किसान मेला 2021 के दूसरे दिन प्रथम दिन की तरह ही वही चहल पहल रही। पुरुष एवं महिला किसान दोनों के झुंड हर तरफ दिखाई पड़ रहे थे। मेले की शुरुआत होती है नालंदा के विधायक श्री श्रवण कुमार जी के आगमन से। नालंदा विधायक श्री श्रवण कुमार जी ने कुलपति महोदय के सानिध्य में मेले का भ्रमण कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। तत्पश्चात दूसरे दिन के समारोह में सभी अतिथि मंचस्थ हुए। कुलगीत के उच्चारण के साथ सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार हुआ। डॉक्टर कुंडू के स्वागत भाषण के साथ समारोह प्रारंभ हुआ। इस मेला का द्वितीय दिन में आप लोग को मेला प्रांगण में हमारा यूनिवर्सिटी का ओर से, हमारा डायरेक्टरेट का ओर से आप लोग को इस मेला प्रांगण में स्वागत है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने इस मौके पर कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विश्वविद्यालय में ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो निसंदेह किसानों के लिए लाभप्रद होंगी। क्लाइमेट चेंज से जो भी हमारी परेशानियां हैं, फ्लड की और वाटर लॉगिंग की, उससे हम बचाकर अपने किसानों को एक अच्छी जानकारी दे सकें कि कैसे वो ज़्यादा फसल ले सकते हैं, उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचे, इसका हम पूरा ध्यान रखने जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक श्री श्रवण कुमार जी ने वैज्ञानिकों एवं किसानों से विकसित तकनीकों का लाभ उठाने की अपील की। और इस तरह के जो मेले का आयोजन है, विषय बहुत अच्छा है और हमारे किसान भाई चाहें तो जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन जब रुकेगा तो उनकी खेती भी अच्छी होगी,
हम सब स्वस्थ भी रहेंगे, उसका कुप्रभाव पशुओं के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर जो पड़ रहे हैं, उससे भी हमको निजात मिल सकती है। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महानिदेशक श्री मणिनाथ झा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिसर पटना के निदेशक डॉक्टर उज्जवल कुमार भी मौजूद थे। दूसरे दिन का समापन समारोह डॉक्टर नीरज कुमार जी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुआ। मेले में 150 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें से 57 स्टॉल्स केवल विश्वविद्यालय के अपने थे। कुछ साथी संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय पूसा, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पटना अनुसंधान केंद्र पटना, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ तथा केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर ने इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मेले की विश्वसनीयता में 4 चांद लगाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्टॉलों की श्रृंखला के साथ ही बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया यानी बीसा तथा सिमिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टॉल पर भी किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही थी। वहीं उद्यान प्रदर्शनी में किसानों के फल फूल सब्जी का प्रदर्शन दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। दर्शकगण बड़ी उत्सुकता से पुरस्कृत सब्जियों को निहार रहे थे। पशुपालकों की तकनीकी जानकारियों के निष्पादन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का स्टॉल पशुपालकों के बीच अपनी जगह बना पाने में सफल रहा। विश्वविद्यालय पटना के स्टॉल पर आया, वहाँ पे मुझे थरेला के यंत्र के बारे में पता चला। बहुत अच्छी जानकारी दी गई। इस यंत्र को हर किसान को रखना चाहिए। इस यंत्र में जो है सो देने से, चेक करने से किसान को थरेला के समस्या से समाधान मतलब निजात मिल जाएगी। इस पूसा मेले में विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्लास्टिक मल्चिंग एवं ड्रिप इरिगेशन पर एक रोचक मॉडल का प्रदर्शन किया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही थी। कृषि अभियंत्रण केंद्र उनका वहाँ पे काउंटर लगा है, उसमें जो है तकनीकी विधि से खेती की प्रणाली दिखाई देते हैं। ड्रिप बूंद बूंद पंधाई सिंचाई दिखाई गई है, स्प्रिंकलर दिखाई गई है, फिर वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, फिर पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप से जो वेस्ट आते हैं, रेशे और जैसे होते हैं, मक्का के रेशे होते हैं, तो उनसे हम कैसे दूसरा उत्पादन कर सकते हैं, ये सब दिखाया गया। अपशिष्ट से कैसे हम घर के सजावटों को बनाते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आने से फायदेमंद होते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गांव निवासी महिला किसान पद्मश्री राजकुमारी देवी जी, जो किसान चाची के नाम से जानी जाती हैं, उनके स्टॉल पर हर किस्म का अचार मौजूद था। यहाँ लोग काफी मात्रा में तरह तरह के अचार खरीदने में मशगूल थे। किसान मेले के तीसरे दिन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. सोहाने द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर R.K. श्रीवास्तव तथा अटारी पटना के निदेशक श्री अंजनी कुमार के साथ मेले का भ्रमण कर विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया गया। किसान मेले में गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किसानों को फसलों में ड्रोन द्वारा सिंचाई एवं दवाइयों के छिड़काव की तकनीक से अवगत कराया गया। तत्पश्चात सभी गणमान्य अतिथि मंचासीन हुए। कुल गीत की मधुर लहरों के बीच अतिथियों का सत्कार संपन्न हुआ। अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर M.S. कुंडू द्वारा मुख्य अतिथि के आगमन पर खुशी जाहिर की गई। मेले के समापन समारोह के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में लोकल फॉर वोकल की ब्रांडिंग की अवस्था को बढ़ावा देने की बात कही। आज हम लोगों ने यहाँ पे मेले में देखा कि कितने तरह के, अगर मशरूम की बात करें या मत्स्य की बात करें, जो समय आ रहा है कि हम इनके प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले जाएं, तो उनके लिए इस तरह की योजनाएं अभी शुरू हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग उनसे सीखें, क्योंकि हमें अब लोकल फॉर वोकल की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने वक्तव्य में मधुबनी के सुखेत में शुरू की गई योजना स्वस्थ व पर्यावरण के रूप में कामयाब होने की बात कही। 5 दिन पहले सुखेत मधुबनी में
हमने एक नया अनोखा प्रयास शुरू किया, जिसमें गांव का कूड़ा और गोबर उसका प्रयोग करके साथ में जो और बायोवेस्ट जैसे जलकुंभी है, बाकी जो ऐसे जैविक पदार्थ हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी वर्मी कंपोस्टिंग पे एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है, जिसमें हमने ये कहा कि अगर आप 2 गायों का गोबर हमें देते हैं, 2 जानवरों का, तो हम 2 महीने में आपको एक गैस सिलेंडर देंगे, जो ऐसे ताकि उज्ज्वला के माध्यम से जो गैस चूल्हे मिले हैं आप उनका उपयोग कर सकें। इस अवसर पर अटारी के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने खेती को उद्यम के रूप में विकसित करने की बात कही। अब जमाना वो नहीं है कि हम खेती करते रहें, धान और चावल गेहूं से कुछ नहीं होना है। हमें कहीं ना कहीं अपने खेती को उद्यम के रूप में ले जाना होगा, और इसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अंतिम दिन भी अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय के कुछ प्रकाशनों का अनावरण किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसान मेला 2021 के समापन के अवसर पर अलग अलग श्रेणियों में चयनित प्रतिभागियों अथवा स्टॉलों को पुरस्कृत भी किया गया। और अब कार्यक्रम के समापन में मैं डॉक्टर आर के तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। मैं सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय, पूरे तन्मयता से अपना जो समय दिया है, जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात पूसा के पास में ही स्थित ढोली गांव की 30 महिलाओं के एक समूह को विश्वविद्यालय की डॉक्टर सुधा नंदनी जी द्वारा मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित किया गया। ये है राखी देवी, ये भी गुड्डी देवी की तरह ही मशरूम का प्रशिक्षण इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय से लिया। आज की तारीख में ये अपने गांव में ऐसी महिलाएं हैं कि जो अपने साथ की और 10 महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण देती हैं। हम उगाएंगे तो मतलब जो होगा अगल बगल की दीदी को बताएंगे, देंगे, दीदी आप हमको घर में फरा है, आप लीजिए, पहले खा के देखिए, उसके बाद अच्छा लगेगा तो हमसे खरीदिएगा। ठीक है। और वो बेचेंगे, फिर हो जाएगा तो अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मार्केट में ले जाके बेचेंगे। आज के टाइम में जैसा कि हम देख ही रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मशरूम अगर हम महिलाओं को बता देंगे कि वो इसको उगा सकती हैं, तो वो अपने घर से ही शुरुआत कर सकती हैं। ऐसे पोषक तत्वों को उगा के अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं, जिससे कि उनके परिवार स्वस्थ रहेगा। इम्यूनिटी पे जो जोर दिया जा रहा है, उसकी शुरुआत हम मशरूम प्रशिक्षण देकर, मशरूम उगा करके घरों से शुरुआत कर सकते हैं। यदि मशरूम हर किसी की थाली में होगा तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। 3 दिवसीय मेले में मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण एवं इससे जुड़े उत्पाद से जुड़े स्टॉल पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस स्टॉल पर समस्तीपुर के बछौली गांव निवासी महेश्वर नायक आदि कई मशरूम उत्पादक किसान मशरूम के कटलेट, समोसा और पकौड़े आदि भी बेच रहे थे। किसान मेले में पधारे किसानों और अतिथियों ने मशरूम के विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मेला हो और बीज खाद की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। विश्वविद्यालय के बीज निदेशालय के अलावा मेले में निजी क्षेत्र के बीज संस्थान तथा खाद की कंपनियां मौजूद थीं। इन सभी स्टॉल्स पर किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही थी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुशवाहा नर्सरी का जलवा चरम सीमा पर था। इस स्टॉल पर हर तरह की पौध उपलब्ध थी। यहाँ पर लोग बड़े चाव से पौध इत्यादि खरीदने में मशगूल थे। इनका नर्सरी का स्टॉल अव्वल नंबर पाकर प्रथम स्थान पर था। मैं कुशवाहा नर्सरी से एसएन सिंह कई वर्षों से नर्सरी काम कर रहा हूँ और इस मेले में कई साल से आता हूँ। कई अवार्ड मिला है, इस बार भी मुझे प्रथम अवार्ड मिला है और इन सब का श्रेय मैं यहाँ के आए हुए आगंतुक किसानों को देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे काफ़ी उत्साहवर्धक किया है। विश्वविद्यालय के भागीदार बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा खासतौर पर नाबार्ड बैंक ने भी किसानों को कृषि संबंधी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। किसान मेला 2021 को यादगार बनाने के लिए मेले में कविता से लेकर गीत, संगीत और नृत्य के झमाझम कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका सभी ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया।
हर किसी की किस्मत सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर है मोहब्बत का, वरना गोरी राधा सांवले श्याम की दीवानी नहीं होती। स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया।